हे दोस्तों, टाइम नहीं कराएंगे, शुरू करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो में अपन लोग क्या क्या बात करने वाले, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना, टाइप्स, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ होने वाली, लड़का लड़की की, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, और दोस्तों शुरू करेंगे आज का वीडियो। चलो यारो, एक कहानी सुनो। ठीक है, कहानी आप लोग काफ़ी सब नियरली सभी लोग जानते होंगे, कौन नहीं जानता। रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की कहानी। ठीक है, क्या हुआ था। सबसे पहले रणवीर कपूर अपन आर से लिखेंगे। ठीक है, रणवीर कपूर प्लस बॉन्ड है किसके बीच में, रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच में। ठीक है, साथ में कौन आया अपने, विराट कोहली भाई साहब। ठीक है, तो क्या बना, फाइनली जो बना वो था, अब कोई देखो इसमें फैन वैन हो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, अपन ये एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, मजाक मस्ती एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ठीक है, बोर कर दूंगा ना तो सही बता रहा हूँ, वीडियो छोड़ के चले आओगे। ठीक है, देखो मैं आपको फील दे रहा हूँ, है ना। रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा थे अपने यहाँ पे। ठीक है, विराट कोहली भाई साहब बीच में आए, तो हुआ क्या, फाइनली क्या बना, विराट भाई साहब और अनुष्का शर्मा, और साथ में रह गए अपने कौन, रणवीर कपूर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अपने रणवीर भाई साहब क्या चुप रहने वाले थे, नहीं बिल्कुल नहीं। अपने रणवीर भाई साहब ने किसको, किसी और को पकड़ा, कौन, दीपिका। ठीक है, रणवीर भाई साहब ने दीपिका को पकड़ा। ठीक है, साथ में कौन आया, रणबीर, आर बी। देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अपन सिर्फ मजाक मस्ती एग्जाम्पल लेना। ठीक है, रणबीर भाई साहब बीच में आया। ठीक है, तो फाइनली क्या बना, फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो था रणबीर, आरबी, और बॉन्ड किसके बीच में बन गया, डी, यानी कि दीपिका मैम, और साथ में अपने अकेले रह गए प्लस रणवीर। ठीक है, तो अपने रणवीर भाई साहब क्या चुप रहने वाले थे, बिल्कुल नहीं। रणवीर भाई साहब फिर से आए, बॉन्ड किसके साथ बनाया इस बार, के मतलब कैटरीना, प्लस इस बार कोई बीच में आया नहीं, वैसे कोई अपन एक कैटलिस्ट मान लेते हैं, है ना, कैटलिस्ट कुछ भी ले लो, गलत फहमी लेना गलत फहमी ले लो, आपको जो मर्जी से लेना है ले लो। कुछ लड़ाई हुई बीच में तो अलग अलग हो गए, रणवीर प्लस के। ठीक है, तो अब रणवीर भाई साहब के चुप रहने वाले थे, अगला बॉन्ड बनाया किसके बीच में, ए मतलब समझ गए होगे, अभी जो करंट में चल रहा कौन, आलिया, प्लस अभी तक तो खैर कुछ हुआ नहीं है, सो अपन नो रिएक्शन डाल देते हैं, है ना। तो इन सब के बीच में मेरा मेन मुद्दा क्या था आपको बताने का। ठीक है, ये समझो आप, मजाक मस्ती चलती रहेगी, अब थोड़ा सा सीरियस में फील में आओ। क्या, देखो सबसे पहले अपन पहले वाले रिएक्शन पे चलते हैं ना, पहले वाले रिएक्शन पे जब अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे कलर दूसरा लेता हूँ। तो यहाँ देखो क्या हुआ, रिएक्शन में सबसे पहले थे आर ऑन ए, है ना, आर और ए के बीच में एक था बॉन्ड। ठीक है, प्लस साथ में आया वी। ठीक है, विराट भाई साहब। तो जब रिएक्शन हुआ इन सब का, इन तीनों का रिएक्शन हुआ, तो बने क्या, फाइनली वी और ए के बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, विराट और अनुष्का के बीच में, और अलग रह गए रणवीर। ठीक है, पर देखने वाली बात यह है, क्या आर, ए और वी रिएक्शन के बाद चेंज हो गए, नहीं। आर, ए और वी पहले भी आर, ए और वी ही थे, आर, ए और वी बाद में भी आर, ए और वी ही हैं, बस बॉन्ड अंतर बना है। ठीक है, बॉन्ड का अंतर आया, चेंज हुआ है बॉन्ड। पहले था आर और ए के बीच में, अब है ए और वी के बीच में। ठीक है, पहले वी अलग था, अब आर अलग है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है क्या, कि रिएक्शन जब होती है तब एलिमेंट्स जो होते हैं, ये आर, ए और वी क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, एलिमेंट्स के बीच का बॉन्ड चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझने की है ना। तो अपन ने सीखा क्या, अपन ने ये सीखा कि किसी भी रिएक्शन में, है ना, आपस में ए प्लस बी और सी। ठीक है, यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में जब भी होगा तो एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे।
ठीक है, एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है, इनके बीच के बस बॉन्ड का फ़र्क आएगा, ठीक है, पहले कहीं बॉन्ड था, आगे जाके कहीं और बॉन्ड बनेगा, हो सकता है ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाए, सी अकेला रह जाए, या फिर ये भी हो सकता है क्या, ए बी सी तीनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, तीनों एक कंपाउंड में बदल जाए, तो कुछ भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को चीज़ें समझनी है ना। अब आप ये चीज़ समझ गए हो क्या कि जब एक रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिएक्शन में एटम्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, रिएक्शन में एटम्स कोई नए नहीं बनते हैं, बस उन्हीं के ही बीच में आपस में बॉन्ड का अंतर आता है, ठीक है। देखो एक एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहे बहुत अच्छी बात है, बस समझने की बात है। देखो कुछ रिएक्शन होते हैं एक्सेप्शनल जहाँ पर एलिमेंट जो होते हैं वो बदलते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन कौन से होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, वहाँ पर अभी अपन जाने नहीं वाले, आपकी बहुत बहुत हाई लेवल की बात है, आप नियरली 12th में पढ़ने वाले, 12th के एंड में, तो वहाँ की आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको जस्ट एक बता दिया है ना, जनरल नॉलेज। तो भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ अपन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, अगेन लिखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, सब नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अगर नहीं पता टेलीग्राम चैनल क्या है तो उठा के सर्च कर लेना, शुरू अकेडमी ऑफिशियल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो भैया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस रखना है, ऑलराइट। तो देखो एक केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, केमिकल रिएक्शन बहुत प्रकार की होती है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ना ही जादू से बनते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये सारी चीज़ें अपन को पता है, ठीक है, नॉट डू तो ऐसे एक बार आप लोग रीड मार लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रीड कर देना, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नोट्स में लिख लेना, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, actually the chemical reaction involve breaking and making a bond between the atoms and compound to produce new substance, ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई थी, और अपन टाइम नहीं गवाने वाले, शुरू करेंगे आगे का। देखो अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं, क्या देखो जो अपन ने रीअरेंजमेंट की बात करी है ना, एटम्स की रीअरेंजमेंट की जो बात करी, और जो कंपाउंड भी रीअरेंज होते हैं, इनके बेसिस पर अगर अपन इन सबको डिवाइड करें, ठीक है, किसको डिवाइड करें, रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश करें, डिवाइड करें, तो 5 प्रकार के आते हैं, ठीक है, ये नाम नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ नाम अपने नोट्स में लिखने हैं, अभी नोट्स साथ साथ में मत बनाना, अलग से बना लेना, नोट्स बनाने का बहुत टाइम है आपके पास, अभी समझने पर फोकस करो, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे किसके रीअरेंजमेंट के हिसाब से अपन ने डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट के हिसाब से अपने टाइप से, ठीक है। तो और भी अलग अलग तरीके होते हैं, क्या बेस्ड ऑन एनर्जी, जो कि होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो उनके ऊपर अभी नहीं जा रहा है, आपके सिलेबस में अभी बाहर है सिलेबस के, तो यहाँ पर जहाँ पर है अपन वहीं पर ही अंदर लेंगे, तो भैया ये होते हैं, ठीक है। तो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर अपन कुछ और एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आप एक बार चाहो तो रीड मार लो, चाहो तो मत मारो, मैं अभी आपको लेकर चल रहा हूँ अपने वाइट बोर्ड पर, और कुछ अपन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो भैया एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही अपन ने जो पहले लिया था, कहाँ, अपने रणबीर भैया। अच्छा जब एक बात बताओ, जब रणबीर और अनुष्का जी के बीच में विराट जी आ गए थे तो क्या हुआ था, विराट और अनुष्का ने बॉन्ड बना लिया था, साथ में कौन रह गए थे, रणबीर कपूर। तो रणवीर जी ने फिर क्या किया, रणवीर जी साथ में आए किसके, डी यानी कि दीपिका जी के, कौन बना, साथ में बन गया बॉन्ड रणवीर और दीपिका जी का, ठीक है, बीच में एक बन गया बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जो हुआ, रणबीर जी आए, ठीक है, उनके बीच में जो भी हुआ, फिर रणबीर जी ने किसके साथ में गए, फिर रणबीर जी आए किसके, अपने कैटरीना मैम के साथ में, फिर दोनों के बीच में बना बॉन्ड, ठीक है। फिर रणबीर जी अलग हुए दोनों के साथ, ठीक है, फिर रणबीर जी ने बॉन्ड बनाया
आलिया जी के साथ। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो जब भी कलर चेंज करता हूँ मैं, जब भी दो लोग मिलके एक बांड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा आप कुछ अगला एग्जाम्पल लेने वाले हो तो आप किसको ले सकते हो, अपना ले लेना, अपने क्रश का ले लेना, कोई ना कोई तो होगा ही आपका या आपकी, कोई ना कोई तो होगा। हम जानते हैं भैया, होता ही है ऐसे एज में, हमारा भी था, बिल्कुल था यार। हम लोग कौन डायरेक्ट थोड़ी आगे बढ़ गए हैं, हम भी ने करें आपकी क्लास में तो भैया हमारा भी रहा है, आपका भी रहा होगा, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो भैया टाइम नहीं करेंगे, फालतू की बातें मत किया अगर तुम लोग समझ नहीं पा रहा हो। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब क्या था अपना, जब भी दो लोग मिल के आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अच्छा 2 से 3 लोग हुए तो, अरे भैया 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सबको कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहते हैं। ठीक है, बट प्रोडक्ट जो होता है फाइनली एक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल तो अपन ले सकते दोस्ती यारी से। ठीक है, दोस्ती यारी क्या होती है भैया, वो भी क्या होता है, ए बी सी, अलग अलग दोस्त लोग मिलके ए बी सी एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी प्लस डी प्लस ई कितने भी हो सकते हैं ना मिलके, ए बी सी एक कंपाउंड डी ई। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए एक। फाइनल प्रोडक्ट अगर एक है तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ में आया कि नहीं। अब इसकी लिखेंगे अपन थ्योरी, क्योंकि आपको आगे फील, अंदर से फील आई कि नहीं। अगर अंदर से फील आ गई नहीं तो यार लाइक का बटन दबाओ। ऐसा हाथ होता है कि नहीं, ऐसे ही हाथ होता है मेरा, तो ऐसे ही है। नहीं मेरा भी नहीं है, इतनी छोटी उंगली नहीं है, ये उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो देखो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन असल में होता क्या है, देखो लिखो इसके बारे में। when two or more substance or elements or compound combine to form a single product, the reaction a combination reaction। मतलब समझे कि नहीं, देखो जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जिनमें आते हैं, है ना, सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट्स या कंपाउंड कॉम्बाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान देना है सिंगल प्रोडक्ट पे। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर लेना अभी। ठीक है, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको नोट्स मिल ही जाने वाले टेलीग्राम पे। ठीक है, बात क्या है, ठीक है, यहाँ तक आपको फील आनी चाहिए। अभी तक फील आ गई होगी, अगर अभी तक भी फील नहीं आई है तो भी मेरे को बताना। ठीक है, फील तो यार आ गई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है आपने। ठीक है, तो बात यह है कि अपन को इतना समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे अब अपन, ताकि अच्छे से आपको फील आए। ठीक है, फील तो आ गई है, अंदर तक फील आ जाए। ठीक, अंदर तक एक बार झिझोड़ के फील आ जाएगी ना, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखो यारो सॉरी, मैं एग्जाम्पल ऐसे लेता हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नहीं लेके डायरेक्ट अपने कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लूँगा तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ कि आपको याद रहे। अब देखो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसके आगे चलने वाले हैं, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन ने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अपन ने देखा क्या, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड जब कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बन, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट 3 बार पढ़ो, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे, अपन ने एग्जांपल लिया क्या, आर प्लस डी, बार बार नाम नहीं लूँगा, आर प्लस डी गिव्स आर डी शर्मा ने, आर डी कौन, कपल। ठीक है, आर प्लस के गिव्स आर के आर हो गया आर के, एक ही बात है। ठीक है, आर प्लस ए गिव्स ए आर मतलब भैया क्या, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का नाम पहले लेंगे ए आर। तो कहने की बात यह है क्या, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, यानी कि ये सब कंबाइन होके रिएक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो
इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन इसके रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये था एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल, जो रियलिटी के एग्जांपल होते हैं, ठीक है, कंपाउंड के हिसाब से वो क्या होते हैं, ठीक है। देखो एक एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें करना क्या है, देखो एक बीकर लेना है, ठीक है, ऐसा कितना अच्छा बनाया मैंने, ड्राइंग देख रहे हो, टैलेंट होता है भैया ये, ठीक है। उसमें क्या लेना है, पानी, पानी बोले तो मम बच्चे लोग बोलते हैं तो उसमें करना क्या आपको, कैल्शियम ऑक्साइड डालना है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम होता है, ठीक है। देखो जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे ना पानी में, तो क्या होगा भैया, स्लेक्ड लाइम बनता है, ठीक है। जिसके अभी डोंट वरी अबाउट इट। इसमें क्या करना है आपको, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो या ये डाल दिया मैंने, क्या, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। क्विक लाइम जैसे ही डाला, सॉलिड फॉर्म में डालोगे आप, पर आप देखोगे क्या है ना, जैसे ही आपका हाथ कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता होगा आपका हाथ, ऑरेंज कलर का ही होगा, मुझे क्या पता, डोंट वरी, होली खेल के आ रहे हो आप, ठीक है। जैसे ही आपने हाथ इसमें लगाओगे, ठीक है, आप 5 उंगली हैं, देखो जैसे आप हाथ इसमें लगाओगे तो होगा क्या, आपको पता चलेगा क्या कि ये जो बीकर है, ठीक है, ये जो बीकर है ये गर्म हो गया है, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। तो यानी कि कुछ रिएक्शन हुई है ना, अपन ने बात करी थी क्या कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो भी कुछ रिएक्शन का सिंबल होता है, तो यानी कुछ रिएक्शन हुआ है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये इसमें डाला हुआ है क्या अपन ने, पानी, पानी यानी कि मम, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, इसमें क्या रिएक्शन हुई है अपन बात करेंगे। असल में जो रिएक्शन होगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्विक लाइम से बना है स्लेक्ड लाइम, क्या होता है अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। चल तो उसके ऊपर सबसे पहले अब मैं रिएक्शन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तीनों, ये तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट देम। पर मेरा मतलब क्या है, मतलब है आपको समझाना, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, ठीक है। पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट हुआ, जो अभी अपन ने डाला, क्विक लाइम जब रिएक्ट हुआ पानी के साथ में तो बना स्लेक्ड लाइम, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अपन, तो भैया देखो यहाँ पर देखो, पढ़ो, ठीक है। एक बार रीड मार लो, रीड मारना है तो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वेगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कहते हैं रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अपन ने देखा गर्म होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फॉर्मूला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस H2O लिक्विड गिव्स स्लेक्ड लाइम, यानी कि CaOH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, ठीक है। सब पानी, पानीदार रंग देख के देखो इस रिएक्शन में असल में हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, पानी के साथ में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, हेंस इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिमिलर चीज़ अगला एग्जाम्पल क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर CO2 बनाता है ना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला एग्जांपल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, पानी, ठीक है। गैशियस फॉर्म में देखो, मैं यहाँ पे देखो सॉलिड स्टेट, स्टेट जो भी है, ठीक है, सबका लिख रहा हूँ, ये सॉलिड स्टेट, ये गैशियस स्टेट, ये गैशियस स्टेट, ये भी गैशियस, गैशियस लिक्विड, यहाँ भी देखो लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड एक्वस, एक्वस फॉर्म ये कहाँ याद है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा आपको ये चीज़ लिखनी है, क्यों, क्योंकि आपके काम की है, हमेशा हमेशा आपके काम की ही है ये, ठीक है। ऑलराइट, देखो अपन ने एक बात करी, देखो इस वीडियो का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो चुका है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल क्या उसी को ही मैं छोटा सा कंक्लूड कर रहा हूँ, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, असल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी अपन ने अभी जस्ट बात करी थी, अपन ने बनाया था किसको, क्विक लाइम को पानी से मिला करके, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से मिला करके स्लेक्ड लाइम बनाया था। ठीक है, तो ये स्लेक्ड लाइम असल में बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, गेस करो कहाँ पर, बिल्कुल सही आपकी वाइट वॉशिंग पर। बिल्कुल सही, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, क्या मेरे को सुनाई तो देता नहीं आप लोग क्या बोलने वाले हो। ठीक है, पर मैं बोल देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी, टीचर मैं। ठीक है तो कैल्शियम ऑक्साइड असल में क्या होता है ना, CO2 यानी कि कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होता है। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो असल में ये जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है अच्छा खासा चमकदार और मस्त लुक देता है अपने घर को, है ना। तो ऑलराइट, इसको अपन यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। और जो मार्बल होता है उसका भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ही होता है। कैल्शियम मार्बल यानी कि मार्बल यानी कि संगमरमर, अपना ताजमहल जिससे बना है यार। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से एक बार में कंक्लूड कर देते हैं अपन। तो भैया आज अपन ने सीखा है क्या कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नया नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट बदलता नहीं है, दूसरे एलिमेंट में वही एलिमेंट्स का आपस में रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन यानी कि जादू नहीं होता बीच में। ठीक है, रिएक्शन का रीअरेंजमेंट होता है और नया एलिमेंट नहीं बनता, कंपाउंड बनता है, सिंगल कंपाउंड बनता है, उसको कहते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर रीअरेंजमेंट के बेसिस पर 5 तरीके के रिएक्शंस होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये चारों को अपन पढ़ने वाले हैं, पर अभी पहले को अपन ने पढ़ लिया है, बाकी का नाम लिखकर छोड़ दो क्योंकि अपन उनको पढ़ेंगे बाद में। फिर अपन ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अपन ने एग्जाम्पल लिया रणवीर जी का अलग अलग लोगों के साथ में। ठीक है, तो वहाँ से अपन ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। फिर अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ एग्जाम्पल लिए, जिसमें पहला था क्विक लाइम को अपन ने रिएक्ट किया, हीट बन रही थी। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है मैं आपको जल्दी से अगले में समझा दूंगा। फिर अपन ने देखा बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन, फिर देखा फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी। ठीक है, फिर अपन ने एक बार जल्दी से मैंने आपको ये बता दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, उसके क्या क्या यूज़ होते हैं। ये आपके वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी पूछ लिया 1-2 नंबर में तो आप बता सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो की मृत्यु यानी कि अंत यहीं पर होता है। ठीक है, सारे नोट्स आपको शुरू अकेडमी ऑफिशियल पे नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर लिंक काम नहीं करती हो तो आप ये सर्च कर लेना, सब कुछ कैपिटल में डालना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरू अकेडमी ऑफिशियल सब कुछ कैपिटल में। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, इतनी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक है, मज़े में एग्जाम्पल लेके पढ़ाऊँगा, मज़े करेंगे आप लोग ऑलराइट, ताकि बोर ना हो आप लोगों को समझ में आए। और मेरे जितने भी एग्जाम्पल आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। ठीक है ना, क्यों नहीं याद रहेंगे, अनुष्का और रणवीर का तो याद रहेगा ना, वो आपको याद है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने वही चीज़ बताई जो आपको ऑलरेडी याद है, मैंने आपको बस याद करने का तरीका बताया है। क्यों, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, आप लोग पढ़ रहे हो भाई पलाश से शुरू अकेडमी पे। ठीक है तो आज के वीडियो का अंत अपन करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसा लगा बताइए। होमवर्क देने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। होमवर्क को करके आना है। ठीक है, होमवर्क में जो भी डाउट हो पूछ लेना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना है। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।